हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई आपका अच्छा से चल रहा होगा। एग्ज़ाम कॉर्नर पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि बोला गया था कि घटना चक्र का आज 2022 का जो है आर्थिक भारत एवं विश्व का सीरीज जो है चालू करेंगे घटना चक्र का। ये देख लीजिए, 22-23 का ये बुक है, आर्थिक भारत एवं विश्व। यहाँ जो भी पढ़ाई जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे वो सब नहीं बताया जाएगा जिससे हमको व्यूअर और सब्सक्राइबर को करना पड़े। हम सिर्फ ऐसा ही पढ़ाएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम हिट करे। ये देख लीजिए, घटना चक्र का ये आर्थिक एवं भारत एवं विश्व का ये है पार्ट, ठीक है। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है जो इसमें सब आप चैप्टर देख सकते हैं। इसमें आप चैप्टर देख लीजिए कौन कौन सा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको हो गया, ये है प्रमुख योजनाएं हैं, फिर परिवहन क्षेत्र है, फिर वैश्विक क्षेत्र है, पशुधन एवं मत्स्य पालन है, बिहार का बजट है। आपको बहुत एक क्वेश्चन इससे हर समय रहता है। योजनाएं से तो एक क्वेश्चन रहता ही है। ये महत्वपूर्ण आर्थिक घटना चक्र है, इसी भी घटना चक्र है, इससे भी घटनाक्रम में इससे भी रहता है। वैश्विक क्षेत्र रहता उससे भी होता ही है प्रश्न, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पे है ऑल टू ऑल सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्ट इससे हिट करेगा। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे क्या, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज ये वाला देखेंगे महत्वपूर्ण, ये घटना चक्र सबसे महत्वपूर्ण आपको ये वाला देखेंगे महत्वपूर्ण। इसको महत्वपूर्ण आर्थिक घटना चक्र यही देखेंगे सबसे फर्स्ट में। और इसमें हम इसको 3 पार्ट से देखेंगे, 3 पार्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। 3 पार्ट में देखेंगे, 1, 2 और 3। आज हम आपको पहला पार्ट पढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, कि प्रधानमंत्री, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको देख लीजिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट बिल्डर्स एंड आत्मनिर्भर नीति, प्रधानमंत्री स्वनिधि, जो जानते हैं कि पीएम का जो स्कीम चल रहा है, ये जो है जो आत्मनिधि वाला है, जो स्वनिधि है, इसको कब तक बढ़ा के कर दिया गया है? तो इसको बढ़ा करके आपको कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा के कर दिया गया है। उसके बाद है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, जानते होंगे, ट्विटर का एक अधिग्रहण करने की घोषणा किया गया है। 21 अरबपति का है, ये आपको एलन मस्क का है, ठीक है। एलन मस्क ने ट्विटर को अधिग्रहण कितने बिलियन में खरीदा है? मतलब जानते हैं कि ट्विटर जो है एलन मस्क लिया है, वो कितने में लिए हैं? ये तो जानती होंगे 44 बिलियन में वो लिए हैं। अगला सवाल देखिए कि कौन सी महत्वपूर्ण, ये है क्वेश्चन, कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार और के नियंत्रण के स्वतंत्र व्यवसायी इकाई हैं? तो एयरलाइंस एयर जो है, ठीक है। उसके बाद एयरलाइंस एयर जो है इसका कहाँ मुख्यालय है? तो इसका मुंबई में वो मुख्यालय है। फिर किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सो किया है। और एक चीज़ और यहाँ से जान लीजिए आप, पहले तो आप ये है कि किसने विश्व में पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है, वो नेक्सा किया है, नेक्सो या मास्टर कार्ड। और ये इक्वाडोर एक जगह है, ठीक है ना, इक्वाडोर देश है जहाँ पे क्रिप्टो से पेमेंट हो सकता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग, जब जानते हैं कि श्रीलंका में भी महामारी आया हुआ है, वहाँ की आर्थिक स्थिति का बहुत ही कमज़ोर है। आईएमएफ में भी कर्जा उन लोग का बहुत ज़्यादा ही दिया गया है, इस बात को आप जानते होंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसमें कि जो श्रीलंका का जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है ना, जिसमें क्रेडिट रेटिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग उसको बोलते हैं कि जौन सा देश से उसका क्या स्थिति है, उसका क्या बल है, उसको कितना वो उसका आईएमएफ जो होता है, इंडियन मॉनिटरी फंड होता है, उसमें उसका कितना पैसा जमा है, ठीक है ना। यही सबको मिला करके एक रेटिंग होता है। रेटिंग देखिए बहुत सारा तरह का होता है। रेटिंग देख लीजिए आप, ये बहुत सारा रेटिंग होता है, बहुत सारा तरह का रेटिंग होता है। आप देखिएगा, पासपोर्ट इंडेक्स भी होता है, आपको भुखमरी का वो भी इंडेक्स होता है, देश का लोकतांत्रिक इंडेक्स होता है, कोई एचआरडी करता है, मतलब बहुत सारा तरह का रेटिंग होता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे भी है, श्रीलंका के आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को क्रेडिट रेटिंग पिच द्वारा
कितनी करा दी गई है, तो इसका जो है सी कराया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को जानते हैं? कभी मोदी जी जो हमारे हैं वो बहुत चर्चित हैं, इनका रेटिंग तो कहना ही नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके शीर्ष में। आगे क्वेश्चन में आइए कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? देखिए एक ग्लोबल लीडर जो होता है वो अप्रूवल रेटिंग, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह के। ये पूछता है ना कि कौन जारी करता है, कौन करता है। जैसे कि बताया जाता है कि मानव विकास सूचकांक में, ठीक है ना, तो वो इतना रेटिंग है, भारत का रेटिंग ये है, पाकिस्तान का रेटिंग ये है, और सब जितना देश है उस सब का रेटिंग ये है। तो वो कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक HRD जारी करता है। उसी तरह से है कि ग्लोबल लीडर अप्रूविंग जो रेटिंग है उसको कौन जारी करता है? ठीक है ना, कौन सा कंपनी जो है इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट है एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग। उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शीर्ष स्थान पे आए हैं, कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? फिर देखिए वही क्वेश्चन है, ये जो कहे तो कि जो जारी करने वाला होता है ना उसके बारे में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है आपको IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड। या एक बात आप याद रख लीजिए, इसको याद रखने का, विश्व का अगर कोई भी आर्थिक पूछे, ठीक है ना, विश्व में एक बात याद रखिएगा, कोई भी आर्थिक पूछे कि कौन रिपोर्ट ये जारी करता है, तो सबसे पहले आप उसको IMF पर ही सोच के चलेंगे, क्योंकि IMF ही एक ऐसा संस्था है कि यहीं से सब कुछ होके जाता है। ठीक है ना, तो इसको आउटलुक आर्थिक रिपोर्ट WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो होता है वो कौन जारी करता है भाई? तो वो करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व वर्ष 2022 में विकास पूर्वावलोकन में कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? देखिए हम बोले तो कि IMF जो है WEO जो एक रेटिंग दिया, WEO, ठीक है, तो WE भाई रेटिंग क्या दिया कि रेटिंग ये दिया है कि वैश्विक रिपोर्ट जो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अब जो है इसका जो है इसमें बोला गया है कि भारत का क्या रेटिंग है, तो 8.2 इसका रेटिंग है भारत का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन में आइए, वैश्विक वित्तीय फिर स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हम क्या बोले थे आपको कि कोई भी चीज़ वित्तीय के बारे में कोई भी चीज़ आ जाएगा तो मोटा मोटी इसको वन लाइनर के लिए तो याद रखिए कि वो जो भी होगा वो मुद्रा कोष ही होगा, IMF ही होगा। तो ये सब कॉमन सेंस का चीज़ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को ये सब में सोच के चलना है कि जैसे कि ग्लोबल आ जाएगा, आर्थिक का रिपोर्ट का आ जाएगा, वित्तीय का आ जाएगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको देखिएगा, कहीं पे लिखा रहता है आर्थिक, ठीक है ना, कहीं रहेगा लिखा हुआ वित्तीय। तो इस तरह से जो भी जहाँ लिखा होगा तो हम क्या समझेंगे भाई कि उसको हम समझना हमको है कि ये IMF ही इसको जारी किया है, IMF ही किया है। तो हम इतना तो समझ गए यहाँ पे, ठीक है, एक कि IMF ही जारी किया है। ठीक है ना, और एक बात समझना है, यहाँ तक समझ गए तो बहुत है, और आगे देखते हैं। ठीक है ना, एक बात और भी हम आपको समझा ही देते हैं कि सबसे पहले तो बोलता है कि रिपोर्ट जारी किया। ये रिपोर्ट जारी करने का असल इसका मंशा ये होता है कि हमारे देश का जो गतिविधियां हैं, हमारे देश में जो स्थिति है उसके बारे में ये पता चलता है कि कौन सा, जैसे मॉर्निंग कंसल्ट है, इसका काम क्या है? ये मॉर्निंग कंसल्ट में भी PM मोदी का जो है, ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट में बताया गया है कि PM मोदी जो है सबसे चर्चित है या शीर्ष स्थान पे हैं। इसी तरह से आपको टाइम्स भी निकालता है, टाइम भी निकालता है, टाइम मैगजीन भी निकालता है, आउटलुक निकालता है। तो हर तरह का होता है, सर्वे होता है, सर्वे में बताया जाता है कि कौन सा क्या जिसका स्थिति है, कौन सा स्थिति जिसका ये है, शीर्ष पर कौन है और अथी पर कौन है। ठीक है ना, तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है। और आपको देखिए आर्थिक बताया, आर्थिक तो समझना है कि आर्थिक पूछ दिया भाई, सबसे बड़ा चीज़ अगर आर्थिक पूछ देगा आपको, और ये आपको वित्तीय पूछ दिया, तो ये सब में हमको क्या समझना है? हमको समझना है कि वो IMF के बारे में ही बोल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम हीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे ही मतलब हवा वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है, सब ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है
कि वैश्विक ये तो हो गया आपको यहाँ तक। अब देखिए वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया तो गांधीनगर किया गया है। ये गांधीनगर कहाँ है? गुजरात है। इसमें कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। किस देश में भारत को गेहूं आपूर्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया है? मिस्र किया है, ये जानते ही होंगे। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? इसमें भी थोड़ा सा आप समझने का चीज़ है कि इसमें टाटा न्यू इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन जैसे देख रहे हैं कि ये तो टाटा का ये लॉन्च हो गया, जैसे कि मुकेश अंबानी का जियो है, जियो जो है अपना कपड़ा वाला लॉन्च किया है ए जियो, ठीक है ना। उसी तरह जो है टाटा भी अब है, टाटा भी अब मार्केट में आने आगे हैं, वो टाटा न्यू से वो आए हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे इसमें ऑनलाइन का ये ऐप है, इस ऐप से आप कपड़ा वपड़ा जो भी होता है वो सब खरीदा जाता है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, जिस तरह से अमेजोन का है, जिस तरह से ये जियो, उसी तरह से टाटा न्यू है। अब देखिए, और ठीक है भारत का है तो कम से कम दूसरा जगह से अच्छा है कि भारत को लेंगे तो वहाँ पे आपको घर में पैसा रहेगा, उसका घर का वो जीडीपी में काम करेगा। ये तो अपना अपना पर्सनल है, जहाँ भी लें जहाँ भी दें। अब देख लीजिए, ये पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी का 8.7 से प्रतिशत से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसको 8% कर दिया गया है, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2023 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिए कि 8.7 से कितना घटा के कर दिया गया है? तो 8.7 से घटा के कर दिया है 8%। अब आगे आइए, देखिए वही हुआ, सबसे बड़ा कौन जारी करता है? अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि कौन जारी करता है। इसको भी जारी करता है विश्व बैंक ही। यह रिपोर्ट की 8.7 से 8% हो गया, तो जारी कौन किया? किसको जारी किया? विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? त्रिपक्षीय, टीडीसी, ठीक है ना। इसको टीडीसी मतलब समझना है कि विदेश मंत्रालय के बारे में बोला गया है, टीडीसी, ठीक है ना, त्रिपक्षीय विकास निगम, ठीक है। ये कौन लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्रालय किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कि चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना, कि जैसे कि जो चीन है, जैसे कि पहले हम लोग का ये आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, तभी सबसे ज़्यादा हम लोग का ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, यूएसए से होता है, यूएसए के बाद चाइना से होता है। तो ऐसा क्या हमको करना है घरेलू में, जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया, कि हमको घर में बनाना है, चाइना के सामान को बहिष्कार करना है, ठीक है ना। तो इसी के लिए है चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प तैयार करना। देखिए विकल्प कब होता है इसका, लेकिन दिया तो यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर, ठीक है ना, रिच लिस्ट में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो साइरस पुरनवाला ये है, ये जानते ही होंगे। साइरस पुरनवाला सीएम, यह तो कोरोना के काल से, कोरोना के समय से ही है, इसको सब जानते होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, भारत के प्रथम डेयरी के लिए दूध वाणी कर दिया गया है लॉन्च, भी जानते होंगे आप। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है जी? तो इसका स्टेशन का उद्देश्य देखिए यही है, ठीक है ना, कि पशुपालन और कृषि के आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना, ये आप जानते होंगे। अब देखिए आइए यहाँ पे, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहले भारतीय कंज्यूमर गुड्स, ये तो जानते हैं कि प्लास्टिक जो है ये 22 जुलाई बोल दिए, 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक पे बैन लग गया है, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्लास्टिक पे बैन तो लग गया है, लेकिन बैन लग गया है तो जनता में अच्छा मैसेज जाने के लिए बड़ा कंपनी होता है कि अगर ये कंपनी अच्छा करेगा तो जिससे जनता में लगेगा कि नहीं, जब डाबर कर सकता है तो फिर हम लोग छोटे मोटे कंपनी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो है डाबर कंपनी ने ये फैसला किया है कि वो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है आपको डाबर इंडिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है आपको। और देख लीजिए डाबर पे ही एक और क्वेश्चन आ गया कि डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
नाबार्ड का तो जानते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का, तो जीवा का किया गया है। और एक बात है, जीवा का क्या होता है, देखिए जीवा नाबार्ड के किसके तहत कई परियोजना का सम्मेलन है, वाटर शेड कार्यक्रम जानते होंगे। ये केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का आयोजन कौन किया है भाई, तो इसको अश्विनी वैष्णव किए हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का देखिए डेट पूछता तो नहीं है, ठीक है ना, ये डेट आपको पूछेगा नहीं, लेकिन एक होता है कि डेट याद कर लीजिए, कि डेट याद कर लेने से आपको ये होगा कि कम से कम पता चलता है कि हमारा क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो डेट को याद कर लीजिए, डेट पूछेगा नहीं इसे कि 17 से 18, लेकिन 7 से 28, लेकिन याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक है ना CRISIL रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP में 2023 में कितने प्रतिशत को बढ़ने की उम्मीद है, 7.8। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। एक हम आपको बताए कि वित्त वर्ष में GDP, ठीक है ना, 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, 8%। ये जारी कौन किया है भाई, तो इसको जारी किया है विश्व बैंक, ठीक है, ये विश्व बैंक है, यही जारी किए हैं। लेकिन एक और यहाँ पे आ गया, इसी बात को यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ये आ गया है आपको कि एक है CRI, हम बोले तो कि बहुत सारा कंपनी होता है, बहुत सारा ये होता है जो अपना अपना रिपोर्ट जारी करता है, अपना अपना सर्वे जाते हैं। CRIL जो है अपना रिपोर्ट में जारी किया है कि भारत का GDP 2023 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है, तो 7.8%, ठीक है। अब है श्रीलंका के मौजूदा ईंधन के कमी को निपटने हेतु, श्रीलंका के मौजूदा ईंधन कंपनी को निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है, तो भारत के साथ, ठीक है ना। इस समझौते किसके मध्य हुआ है, भारत के निर्यात आयात के और बैंक। अब देखिए श्रीलंका में आज की स्थिति तो खराब है, तो उसको तो IMF में भी बहुत सारा कर्जा ले चुका है, ठीक है ना। तब तो चाहेगा कि हम कोई तरह से उसको उठे, जो भी उसका मेन कमाई उसका था पर्यावरण से, टूरिस्ट से, और टूरिस्ट उसका कोरोना में गया चौपट हो, ठीक है ना। टूरिस्ट में उसका एकदम स्थिति खराब हो गया, तो टूरिस्ट में जब उसको स्थिति खराब हुआ है तो वो एकदम बहुत टेंशन में है, ठीक है ना। उसका जो है टूरिस्ट से वो अपना कुल GDP का 50% कमाता था, ठीक है ना, 50% कुल GDP का कमाता था। और टूरिस्ट उसका हो गया बंद, अब टूरिस्ट बंद हो गया तो उसको प्रॉब्लम है, तो जिसके चलते वो अपना साझेदारी कर रहा है कि कोई तरह से वो उठे। लेकिन वहाँ देख सकते हैं कि उसका वहाँ का सरकारी तंत्र भी बहुत उथल पथल हुआ, वहाँ के भागे भी वहाँ से बहुत सारा, ठीक है ना। अभी लगता है कोई राजपक्षे जी हैं, कोई ये है जो वहाँ के हैं, खैर वो तो देख लीजिएगा, करेंट अफेयर का चीज़ है। और है इस समझौते की राशि देखिए 500 बिलियन मांगा है अमेरिकी डॉलर, जोड़ लीजिए 500 बिलियन, 1 बिलियन का कितना होगा अमेरिकी डॉलर का। अब बताइए किस देश की संघीय कॉरपोरेट का शुरू करने की घोषणा की है, संयुक्त राज्य अमीरात। देखिए UAE जो है एक और चीज़ किया है, इसके बारे में नहीं दिया, इस सैटेलाइट में भेजा है अपना, ठीक है ना, फर्स्ट सैटेलाइट ये भेजा है, ठीक है ना, UAE किया है। और ये देखिए UAE के एक और आया है, संघीय कॉरपोरेट का शुरू कर दिया है, ठीक है। किस देश को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कर्नाटक बैंक को क्यों सम्मानित किया गया कि डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से इसको सम्मानित किया गया है, मैंने डिजिटल में परिवर्तन लाया है उसका, इसलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इसको 2021 का मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% याद रखिएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, यह भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यह दिया गया है। अब आइए बोल रहा है इसमें कि वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व के बाज़ारों में निर्यात का कैमा स्थान है, तो भारत का जो है विश्व के बाज़ारों में निर्यात का 5वां स्थान है, ठीक है ना। निर्यात और आयात जानते ही होंगे, तो उसमें कैमा स्थान है निर्यात में इसको, तो 5वां स्थान है। अब बताया गया है आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजार का शीर्ष आयातक कौन सा देश है, तो देख लीजिए नेपाल है, जो शीर्ष आयातक देश है कौन है, नेपाल है। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत का जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा जारी किया जाता है।
अब है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कितना वर्ष तक कर दिया, कितना तक कर दिया गया है? 25-26 तक कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस इसमें तो सब जितना क्वेश्चन बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। यह किस मंत्रालय का प्रमुख योजना? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा है। ग्लोबल डिजिटल रिस्क इंडेक्स किसने प्रशासित किया है? सेल्स फोर्स नहीं, जानते होंगे आप लोग। ये इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत रहा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सा बोले हम आपको बताए कुछ देर पहले तक अमेरिका है, और उसके बाद सेकंड में चाइना है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ समझना है कि चाइना को यहाँ पे देखिए कहाँ बताए, यहाँ पे यहाँ पे हम बताए आप लोग को कि हाँ इस एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसका जो इस प्लेटफॉर्म का है कि चीनी विकास साझेदारी को मॉडल को विकास को विकल्प करना, इसका प्रदान करना, TDC। इसको क्या लॉन्च किया है जी? TDC किया है, T और D और C, TDC। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि इस इंडेक्स में शीर्ष पर ये रहा। ये भारत का बताए, अमेरिका बताए ही आपको, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है अमेरिका है, ठीक है ना। अब है कि ब्रांड थी ये ब्रांड फाइनेंशियल, ठीक है ना, फाइनेंस ग्लोबल 500 2022, ठीक है, को किस कंपनी से सबसे मूल्यांकन ब्रांड का? एप्पल जानते ही होंगे, ये कोरोना कोविड के टाइम का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारतीय सांख्यिकी NSO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 6.6%, ठीक है ना। एक अंतिम चीज़ क्वेश्चन बताएंगे आपको। वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक बन गया था? ब्राज़ील। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? HDFC किया है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना भारत। ये कौन बन गया है? ये बन गया है अपना भारत। एक चीज़ और यहाँ पे समझने का चीज़ है, ठीक है, कि सबसे पहले 2023 में GDP का 88.7 से आपको कहाँ तक कर दिया गया? 8 तक कर दिया गया। ये बताया आपको, ठीक है, ये GDP का। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने का ज़रूरत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसलिए देखने का ज़रूरत है कि ये भी GDP का ही बात किया है, ठीक है, लेकिन ये GDP का जो बात किया है ये NSO से किया है, ठीक है ना। तो NSO का बताया गया है कि इसका जो है GDP जो है NSO का वो 2021-22 में क्या कर दिया गया है? 2022 में 6.6 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि सब एजेंसियाँ अलग अलग अपना GDP निकाली, अलग अलग अपना ये निकाले हैं, ठीक है ना। कोई NSO निकाला है, कोई GDP, ठीक है, कोई NSO के बाद कोई फिर आपको ये GDP आपको यहाँ पे दिखाया है। एक वर्ल्ड बैंक भी निकाला है, एक NSO भी निकाला है। मतलब बताता है कि एक संभावित है, एक आंकड़ा देता है कि इस आंकड़ा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि उस चीज़ को संभावित है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट दूसरा वीडियो में लाएंगे। ये घटना चक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 100% क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। चलिए, गुड नाइट।